नमस्कारम। आज हम बात करने जा रहे हैं नैनीताल के बारे में। ये एक हिमालयन रिसोर्ट है जो उत्तराखंड के कुमाऊं रीजन में सिचुएटेड है, कुमाऊं डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। ये सी लेवल से 2000 मीटर ऊंचाई पर स्थित है और इसकी अगर हम हिस्ट्री देखें तो ये एक ब्रिटिश लोगों का, यानी कि जो ब्रिटेन से जो लोग आए थे उनका एक फॉर्मर हिल स्टेशन हुआ करता था, उनके रहने की जगह हुआ करती ड्यूरिंग द समर सीजन। ओके, तो ये जो जगह है ये अपने टूरिस्ट डेस्टिनेशन यानी कि टूरिस्ट व्यूज के लिए बहुत फेमस है। इवन ये यहाँ अपने प्रेस्टिजियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड स्कूल्स के लिए भी बहुत फेमस है, बिकॉज यहाँ पे ऐसे ऐसे स्कूल्स हैं जो ब्रिटिश टाइम से चलते आ रहे हैं। इवन आज तक वो अपनी जो प्रतिभा है, अपनी जो अंदर का जो अपनी प्रेस्टीज जो है वो आज तक दिखाते आ रहे हैं। नैनीताल एक ऐसी जगह है जहां पर हम बहुत सी चीजें कर सकते हैं, बहुत से सुंदर सुंदर व्यूज ले सकते हैं। हम उन्हीं सुंदर व्यूज की कुछ जगहें हैं। माल रोड, नैनीताल लेक, मां नैना देवी मंदिर, इको केव पार्क, जीबी पेंट हाइट ऑल्टीट्यूड जू एंड इवन यहाँ पर लोग जो है कुछ अदर एक्टिविटीज भी परफॉर्म कर सकते हैं, लाइक रिवर राफ्टिंग, जिपिंग टॉप, रॉक क्लाइंबिंग एंड मेनी मोर। अब ऐसे में ये तो बात थी कि किस तरीके से नैनीताल जो है अपने प्रेस्टिजियस और बहुत ही सुंदर सुंदर लोकेशंस की वजह से फेमस है। बट नाउ वी आर गोना टॉक अबाउट कि कौन से ऐसी चीजें हैं नैनीताल में जो उसे स्केरी बनाती है, जो उसे हॉन्टेड बनाती है, घोस्टली एरिया बनाती है। सो लेट्स डिग इनटू द वीडियो। तो सबसे पहले आ जाता है नैनी जंक्शन, यानी कि नैनीताल का रेलवे स्टेशन। अब ऐसे में यहाँ पे क्या हुआ है कि एक्चुअली जब नैनीताल की अगर हिस्ट्री देखें हम तो कुछ एक साल पहले, लाइक ब्रिटिश के टाइम पे यहाँ पर पॉलिटिकल अनरेस्ट बहुत हुआ करता था। यहाँ पर लोग जो है बहुत मना करते थे जस्ट बिकॉज ऑफ फाइट्स एंड वायलेंस। तो ऐसे में एक बार बहुत ही मास लेवल पर पॉलिटिकल अनरेस्ट हुआ था, पॉलिटिकल डिसेंट हुआ था। तो ऐसे में बहुत सारे लोग जो है उन्हें टॉर्मेंट किया गया था, उन्हें बंदी बनाया गया था एंड इवन उन्हें ब्रूचुअली टॉर्चर भी किया गया था एंड लेटर दे वर डिमाइज्ड, यानी कि उन्हें मार दिया गया था। तो ऐसे में आज तक उन लोगों की आत्मा यहाँ तक इस जंक्शन पर भटक रही है जिन्होंने इस इंसिडेंट में अपनी जान गंवाई थी। एंड इवन ये भी माना जाता है कि वो बहुत ही क्रीपी वॉइसेस बना करते हैं। इवन यहाँ पर कुछ एक ऐसी सोल्स भी हैं जो रेलवे स्टेशन पर आती है सनसेट के बाद और अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म करना स्टार्ट कर देती है। जैसे रेल चल रही हो तो उसके पीछे पीछे भाग रहे होंगे, अगर कोई इंसान बाहर आता है तो उसे पकड़ लेते हैं और इवन यहाँ तक कि कुछ ऐसी एक्टिविटीज भी परफॉर्म करते हैं जो उन्हें बहुत ही टेरिफाई कर देती है एंड इवन लोग इसी वजह से यहाँ पे नहीं जा करते हैं। सो दिस वॉज अबाउट नैनीताल रेलवे जंक्शन। नेक्स्ट वी हैव मुलिनगढ़ मेंशन, जो कि 1825 यानी कि 1825 में बनाया गया था बाय कैप्टन यंग, जो कि एक आयरिश मैन थे। उन्होंने ब्रिटिश की जो एक बटालियन थी, सरमोड बटालियन, उसमें मेन लीडर के रूप में काम किया था। और जैसे ही उनकी आर्मी से रिटर्निंग हुई थी तभी उन्होंने ये फैसला लिया था कि मैं वापस अपने देश आयरलैंड चला जाऊंगा। बट यहाँ पे जो क्रीपी चीज है वो ये है कि क्या वो सच में आयरलैंड चले गए थे, क्या सच में उन्होंने वो जगह छोड़ दी थी? तो ऐसे में जो फोकलोर्स कहती है, जो फोक लीजेंड्स है, लोगों ने जो किंवदंतियां बना रखी है, वो ये कहती है कि कैप्टन यंग जो थे वो आयरलैंड नहीं गए थे, उनकी बिल्डिंग के अंदर ही डेथ हो गई थी एंड कोई साइन भी नहीं है सिंगल उनकी डेड बॉडी का। अब ऐसे में ये चीज है जो क्रिपी बनाती है इसको, ये है कि आज भी कैप्टन यंग की जो स्पिरिट है वो उस बिल्डिंग में लोगों को हॉन्ट करती है, उन्हें डराती है एंड इवन क्रिपी वॉइसेस करती है, क्रिपी एक्टिविटीज करती है, कई बार लोगों को पोजेस भी कर लेती है। दीज आर द थिंग्स। अब ये चीज है कि जो जगह इतने प्यार से, इतने मतलब पैशन से बनाई गई थी, वो आज के दिन जो है लाइफलेस है और डिकेइंग है, वो जो है मर रही है। कोई भी उसे एक्सेप्ट करने को राजी नहीं होता और जो इंसान उसे एक्सेप्ट कर लेता है, उस जगह को अपना मान लेता है, उसके साथ बुरा होने की संभावना ज्यादा होती है। इसी वजह से जो लोग उसे एक्सेप्ट करते हैं उनके साथ वो, और जो इसे एक्सेप्ट कर लेता है, जो इंसान इस बिल्डिंग को एक्सेप्ट कर लेता है, वो इसे एज अ नेग्लेक्टेड पोजीशन पे रखता है, मतलब इसे नेग्लेक्ट करके रखता है, इसे ज्यादा नोटिस नहीं करता है। इवन यही चीज है कि अगर वो नोटिस कर लेगा तो जो कैप्टन है उनकी स्पिरिट उसे भी तंग करने लग जाएगी। दैट्स व्हाई इट इज वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड प्लेस इन नैनीताल।
अब जो नेक्स्ट स्टोरी है वो बहुत ही काइंड ऑफ कह सकते हैं स्पिरिचुअल टाइप की है, तो ये ज्यादा ध्यान देने वाली स्टोरी है। ऐसा माना जाता है कि ये एक घर हुआ करता था नैनीताल में, एबी गेस्ट हाउस, जो कि एबोट हिल में है, लोहागढ़, चंपावत डिस्ट्रिक्ट, उत्तराखंड में। तो इस जगह से रिलेटेड ये है कि ये एक ब्रिटिश फैमिली द्वारा ओन किया जाता था, जो कि उन्होंने लेटर ऑन डोनेट कर दिया था एज एन हॉस्पिटल के रूप में। तो ऐसे में यहाँ पे एक डॉक्टर आया था जिसने ये चीज क्लेम की थी कि अगर कोई पेशेंट मुझसे पूछे कि उसकी डेथ कब होएगी और किस टाइम पे होएगी, तो मैं उसका जो है डेथ और डेट और टाइम दोनों बता दूंगा। एंड दैट ये चीज लोगों ने एक्सपीरियंस की कि भाई जो चीज वो डॉक्टर कह रहा है वो सारी चीजें रियलिटी हो रही है। तो ऐसे में एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, कुछ एक लोगों को मुक्ति खाने में यानी कि मुक्ति रूम में रखा गया था कि भाई उनकी मौत होएगी कि नहीं होएगी। तो ऐसे में जिन लोगों की मौत होगी वो उनकी स्पिरिट्स आज भी वहां पर घूम रही है और जो है वहां पे स्ट्रेंज वॉइसेस कर रही है। दैट्स वन ऑफ फॉकलॉर देयर। तो ये चीज भी एक बहुत ही हॉरर बनाती है इसे। एंड इवन ये जो पेंट हाउस है, जो ये गेस्ट हाउस है, ये बहुत ही स्ट्रेंज वॉइसेस से भरा हुआ है। लोग यहाँ पे जाने के लिए बहुत ही मना करते हैं। इवन ये चीज एक्सपीरियंस की गई है कि जो जाता है वो कुछ ना कुछ पोजेशन अपने साथ लेकर आता है। एंड इवन कई बार उनकी बाहर निकलते ही डेथ भी हो जाती है। दैट्स वन ऑफ केस। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पुराने जमाने में मेडिकल फैसिलिटीज इतनी नहीं हुआ करती थी और जो मेंटेनेंस हुआ करती थी और जो सेफ्टी हुआ करती थी लोगों की, वो बहुत कम हुआ करती थी। तो ऐसे में यहाँ पर नैनीताल में एक और जगह है जिसे हम बोलते हैं लंबी ढेर माइंस। अब यहाँ पे क्या हुआ था पुराने जमाने में, ब्रिटिश के टाइम पे यहाँ पर एक माइन हुआ करती थी, ये लंबी ढेर माइन। तो यहाँ पर इसमें काम करने वाले ऑलमोस्ट 1000 वर्कर जो है एक साथ इल हो गए थे, बीमार पड़ गए थे और उनकी कोई देखरेख नहीं कर पाया कोई। इसी वजह से जो लेटर ऑन जो ये मरने की जो दर है, ये जो रेट है, डेथ रेट जो है वहां पे बहुत बढ़ गया था। एंड इवन यहाँ पर मोर देन 50,000 वर्कर जो है डाई कर गए थे, मर गए थे। अब ऐसे में जो क्रिपी चीज है वो ये है कि इन वर्कर्स की जो आवाजें हैं, इनकी सोल जो है, इनकी जो स्पिरिट है, वो आज भी यहाँ पर देखने को मिलती है। इवन ये चीज भी है कि अगर जब हम उस माइंड में एंटर करते हैं तो हम कुछ एक क्रीपी वॉइसेस एक्सपीरियंस करते हैं कि जैसे कोई रो रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई हम पे अटैक करने वाला है, कोई दौड़ रहा है, कोई मतलब माइनिंग कर रहा है। इस तरीके की हमें क्रीपी चीजें देखने को मिलती है। एंड एक चीज है कि जो कोई भी उस माइन के आसपास के जो बॉर्डर रीजन है उस माइन के, वहां पर जब भी कोई जाता है तो उन्हें मतलब जो व्हीकल्स वो लेके जाते हैं वो आपस में टकरा जाते हैं, या फिर कह सकते हैं हम किसी पेड़ से या फिर चट्टान से ऐसे टकरा जाते हैं, जैसे वो मतलब एक तरीके से उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। ये चीज देखने को मिली है हमें। सो दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट क्रिपीएस्ट थिंग देयर ऑल्सो देयर। एंड people say it's not safe to go there at night especially. अब जो नेक्स्ट स्टोरी है वो उन लोगों के लिए स्पेशल है जो स्टोरीज सुनने में और बुक्स रीड करने में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। तो ऐसे में हमारे फेमस राइटर रस्किन बॉन्ड है, जो मुसरी के वन ऑफ द फेमस राइटर हुआ करते थे, तो उन्होंने अपनी स्टोरीज में इस जगह का बहुत बार जिक्र भी किया हुआ है। और ये जगह रियलिटी में ही बहुत क्रीपी है। इस जगह का नाम है परिटिब्बा। ये वन ऑफ द मोस्ट डेंसली फॉरेस्टेड एरिया है, ठीक है। यहाँ पर पाया जाता है कि यहाँ पर यूजुअली यानी कि लगभग हर वक्त जो है लाइटनिंग होती रहती है, लाइटिंग स्ट्राइक्स होती रहती है। यहाँ पर हमें ऐसे पेड़ देखने को मिलेंगे जहाँ पर लाइटिंग स्ट्राइक्स के मार्क्स भी हैं और कुछ एक ऐसी चीजें भी देखने को मिलेगी जो वहां पर टूटी हुई है। तो मतलब हमें बहुत से एविडेंसेस मिलते हैं जहाँ पर जो लाइटनिंग के हमें जो प्रूफ दिखाते हैं। तो ऐसे में यहाँ की जो स्टोरी है वो ये है कि यहाँ पर दो लवर्स हुआ करते थे जो ऐसे ही घूम रहे थे इस जंगल में। एक दिन उनपे लाइट स्ट्राइक कर जाती है, यानी कि बिजली गिर जाती है और वो वहीं पर मर जाते हैं। तो ऐसे में उनकी जो डेड बॉडी है वो मिली ही नहीं, और जब मिली तो बहुत ही बुरी अवस्था में मिली थी। मतलब उनका समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया गया, क्या हासिल किया गया है। तो ये चीज मानी गई है कि उनके जो सोल जो है, उन दोनों लवर्स की जो सोल है वो आज भी इस परी टिब्बे में जो है वो मंडरा रही है, घूम रही है। एंड इवन बहुत सी एक्टिविटीज परफॉर्म भी करती हैं। कई बार लोगों ने एक्सपीरियंस भी किया है कि जब भी वो इस टिब्बे में जाते हैं तो उन्हें वो दोनों साथ में खड़े हुए मिलते हैं, पर जैसे ही वो उन्हें आइज ब्लिंक करते हैं और मतलब एक तरीके से आंख चिपकाते हैं, तभी वो दोनों गायब हो जाते हैं। यहाँ पर ऐसी ऐसी आवाजें देखने सुनने को भी मिली है जैसे एक दूसरे से कोई विस्पर्स में बात कर रहा हो। एंड वन मोर क्रिपियस्ट थिंग इज जब भी आप
फोग के टाइम पे यानी कि धुंध के टाइम पे इस रीजन में जाओगे तब आपको यहाँ पर उन्हें देखने वो आपको स्पष्ट दिखाई भी देंगे, बट जैसे आप उनको फॉलो करने लगेंगे आप उनको फॉलो करते करते किसी और ही जगह पे पहुंच जाओगे जो आपके लिए नहीं बनी है। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट क्रीपिएस्ट थिंग। ये माना जाता है कि ये जगह आपको हेवन तक ले जाती है, बट आई डोंट थिंक सो कि ये जगह हेवन तक ले जाती है, ये हेल तक जरूर ले जा सकती है। So this was all for today's video. I hope you enjoyed it fully and do like the video. Please subscribe to my channel, hit the bell icon and comment your views about how you feel about these foremost creepiest places in Nainital. And if you want to go in Nainital, let me know what are your plans there. Thank you.